હેલો અમીબેન, કેમ છો? થેન્ક યુ ફોર ફર્સ્ટ કમિંગ. હાય મોનિકા. યસ, એકદમ મજામાં અમીબેન. હેલો શિવાનંદજી. પ્રણામ નિખિલ ઉપાધ્યાય. प्रणाम गर्विता जी. सो आई कैन सी कि बहुत सारे लोग वेट करके ही बैठे थे. इट्स 9 o'clock एंड आप सभी लोग मेरे सामने हाजिर है. सो मैं इस बात के लिए आप सबकी शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल. आत्मा नमस्ते. सो मित्रों, ये जो नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं, ये एक विचार है, एक सोच है, जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि लोग जो हीलिंग के बारे में नहीं जानते हैं, जो थेरापी के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों को वो माहिती मिले. आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हीलिंग मॉडलिटीज़ है, लेकिन कौन सी हीलिंग मॉडलिटी से क्या क्या काम हो सकता है, कौन सी हीलिंग मॉडलिटी से क्या क्या हम कर सकते हैं. सॉरी, मेरी बात बीच में से कट हो गई थी. बट मैं कह रही थी कि ये एक सोच है, ये एक विचार है कि अलग अलग हीलिंग मॉडलिटीज़ जो है वो हीलिंग मॉडलिटीज़ लोगों तक पहुंचाई जाए, उसके बारे में जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जाए. ऐसी बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ है जिनको हम पूरी तरह से नहीं जानते. रादर मैं ऐसा कहूँगी कि पिछले 11 सालों से मैं हीलिंग फील्ड में हूँ, लेकिन सभी मॉडलिटी को मैं भी नहीं जान पाई. उसके लिए हर एक मॉडलिटी में एक एक्सपर्ट होते हैं जो सिर्फ उस मॉडलिटी को प्रैक्टिस करते हैं. तो मैंने ये प्रयास किया है कि हर एक हीलिंग मॉडलिटी के एक एक एक्सपर्ट से बात की जाए और वो मॉडलिटी के बारे में पूरी तरह से जाना जाए. उसमें आज हमारे साथ प्राणिक हीलिंग है, फिर सुजोक थेरापी है, उसके बाद रेनबो हीलिंग है, उसके बाद आई थिंक टैरो या ऐसा कुछ भी है. मैंने लाइनअप तो कर दिया है बट दिमाग में नहीं है. बट येस फ्रेंड्स, आपके सामने बहुत सारी अलग अलग हीलिंग मॉडलिटीज़ को लेकर हम आने वाले हैं, जिसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं. 30 मिनट तक हम बात करेंगे और बाकी के 15 मिनट प्रैक्टिकल भी होंगे. 30 मिनट के दौरान आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से. तो आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं आज आपको मिलवाती हूँ प्राणिक हीलिंग के एक्सपर्ट दर्शन माकड़ से. दर्शन माकड़, मैं जहाँ तक जानती हूँ, वो अपने हीलिंग में बेस्ट परफॉर्म करते हैं. उन्होंने बहुत सारे केसेस प्राणिक हीलिंग से सॉल्व किए हैं और बहुत अच्छी तरह से किए हैं. तो इसीलिए आज हम सबसे पहले उनको मिल रहे हैं. इस सीरीज़ का पहला दिन है और मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ दर्शन माकड़ को, जो कि प्राणिक हीलिंग के एक्सपर्ट हैं. और आप सब सोच रहे होंगे कि बाजू में कैसे हैं, बट टेक्निकल इश्यू था, लाइव नहीं हो पा रहा था, तो सडनली उनके घर पे मुझे आना पड़ा. एंड आई थॉट कि एक कमिटमेंट हुआ है तो वो कमिटमेंट को 100% पूरा करेंगे. सो ही इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू. आत्मा नमस्ते. सो अगर आपको कुछ प्रश्न बात कर रहे
इन्वॉल्व तो नहीं हो पाऊंगी। मेरी आवाज ध्यान रखते हुए कैमरा फिट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। सबसे पहले दर्शन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि प्राणिक हीलिंग क्या है। सबसे बेसिक क्वेश्चन, और मैं इस तरह से जानना चाहूंगी जिसको हीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता वो समझ पाए कि प्राणिक हीलिंग मतलब क्या। सबसे पहले तो मैं हार्दी बहन का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद है रंग फाउंडेशन को, और यहाँ पर जो भी लोग ऑनलाइन आए हुए हैं सारे मित्रों को, परिवारजन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना वक्त समय निकाला है। और हार्दी बहन ने जैसे बात की कि एक एक्सपर्ट है, लेकिन एक्सपर्ट तो वही होता है जो सीखते सीखते आगे जाता है। और एक बात मैं अहम यहाँ पर बताना चाहूँगा कि समय ही ऐसा एक है जो अनुभव दिलाता है। तो ऐसे हमने काम किया है और अनुभव मिलता जा रहा है। बात करें प्राणिक हीलिंग की, तो अगर बहुत ही सरल भाषा में अगर इसको हम समझें तो जिसमें प्राण है उसका हीलिंग अपने आप हो सकता है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય કે એક વાક્યનો જવાબ। जिसमें प्राण है उसका हीलिंग अपने आप हो सकता है। अगर हम इसको उदाहरण के तौर पे बताएं तो ऐसा है कि एक ऐसा सर्वे किया गया है कि 21-22 दिन तक एक साधारण आदमी अगर कुछ भी खुराक अन्न नहीं लेता है तो वो 21-22 दिन तक जिंदा रह सकता है। किस तरह से? एक सर्वे है। राइट। ज़्यादातर क्या है कि हम लोगों ने ऐसा देखा हुआ है कि एक ऋषि मुनि जो हमारी परंपरा है, ऋषि मुनि हैं, महाराज साहब जो हैं, जैन साध्वी लोग जो हैं, ठीक है, उन सभी को 28 तप वगैरह करते हैं। तो बेसिकली उनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है तो वो करते हैं। लेकिन हमारे जैसा एक साधारण आदमी 21-22 दिन तक नहीं खाएगा तो जिंदा रह सकता है, ऐसा एक सर्वे है। राइट। लेकिन मैं आप सभी को एक प्रश्न पूछूंगा कि क्या प्राण के बगैर कितना टाइम आप रह पाओगे? तो ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। प्राण के सिवा तो हम एक सेकंड भी यानी रह नहीं सकते हैं। राइट। तो जीवन में अमूल्य जो है वो प्राण है। तो हमें हमारे प्राण को, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमारे भौतिक शरीर में वो प्राण का कैसे आमंत्रण करना है, आह्वान करना है, ये प्राणिक हीलिंग है। राइट। तो और अगर दूसरी और एक उदाहरण में अगर बताने जाऊं तो पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा वगैरह कहीं काम किया करते थे, दादी वगैरह रसोई में काम किया करते थे और हाथ कट जाता था, उंगली छिल जाती थी तो हल्दी लगा लिया करते थे। फिर थोड़ा सा टाइम आगे गया तो बैंडेड वगैरह आ गए। अभी सिर्फ नल के नीचे, पानी के नीचे रख देते हैं तो खून साफ हो जाता है। कम से कम कहने का मतलब ये है कि 10-15 दिन में वो घाव भर जाता है। तो ये अगर उंगली में है तो ये दिस इज़ एन एक्सटर्नल हीलिंग, शरीर के बाहर का हीलिंग है।
तो ये कौन करता है? अपने आप हो जाता है, 10-15 दिन में घाव रुक जाता है, भर जाता है। लेकिन अगर ये ये एक्सटर्नल हीलिंग अपने आप शक्य है तो इनर हीलिंग भी शक्य है, आंतरिक। सही है ना? दिस इज कॉल्ड ए प्राणिक हीलिंग, जिसके ऊपर काम करता है। राइट। तो इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि प्राण ऊर्जा के साथ जो हीलिंग होता है वो है प्राणिक हीलिंग। जी जी जी। एक प्रश्न है निखिल उपाध्याय जी का, और निखिल जी हमें कहना चाह रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स से कैसे बचा जाए, और उनके जो विचार उनको आते हैं, नेगेटिव इमोशंस उनके अंदर बनते हैं, उससे कैसे बचा जाए। एंड दिस थॉट इज़ नॉट गुड फॉर मी, दिस थॉट इज़ नॉट going to manifest, then how to clean this thing and worry. Okay, तो ये जो निखिल उपाध्याय है, आज ही उन्होंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखा है, मैंने देखा कि उनकी बहुत सारी लाइक्स आई है। थैंक यू निखिल जी। एंड वो पूछ रहे हैं कि नकारात्मक विचार को कैसे बदला जाए ताकि वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट ना हो, और उसको कैसे क्लीन किया जाए। आत्मा निखिल भाई नमस्ते। तो नकारात्मकता मेरे ख्याल से जो आज तक मैंने गुरुजी के पास से सीखा है, नकारात्मकता होती ही नहीं है। ये धरती पे, ये पृथ्वी पे हम पैदा हुए हैं और यहाँ पर हमने जन्म लिया है, तो हमारा जन्म जो है वही एक सकारात्मकता है। तो यही सकारात्मकता को हमें आगे लेके चलना है। अगर ये बात को अगर आप सहजतापूर्वक समझ सकते हो तो ये बहुत ही बड़ा आपके लिए आगे जाने का एक मोल हो सकता है। हमारा जीवन, हम इस धरती पे पैदा हुए, हमारा जन्म हुआ, शरीर लेके हमारा जन्म हुआ, मनुष्य का शरीर लेके जन्म हुआ, यही सबसे बड़ी हमारी सकारात्मकता है निखिल भाई। जी शुक्रिया। और मैं आपको पूछना चाहूँगी दर्शन जी कि प्राणिक हीलिंग तो हमने समझा, लेकिन आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप, मैं जहाँ तक जानती हूँ, पहले मीडिया फील्ड में थे, और मीडिया से हीलिंग के फील्ड में, प्राणिक के फील्ड में किस तरह से आए, और क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आप मीडिया के फील्ड में आए, मीडिया के फील्ड में से प्राणिक के फील्ड में आए। जी, जैसे कि बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जैसे कि हम यहाँ धरती पे आ गए हैं तो हमें नहीं मालूम है कि हम कैसे आए हैं। ठीक है, अगर जवाब ये देना चाहें तो दे सकते हैं। तो हम भी इसी तरीके से एक मीडिया के फील्ड से, एक बिजनेस के फील्ड से हम प्राणिक हीलिंग में प्रवेश कर लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में, हमारे भौतिक जीवन में घटती हैं। सबके जीवन में जो आदमी पैदा होता है उसके साथ सारी चीज़ें घटती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि करीबन 2010 से मैं शरीर को समझने का प्रयत्न कर रहा था, और मेडिसिन, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ों को मुझे इंटरेस्ट काफ़ी था। और उसके बाद में मालूम नहीं, मेरे अंकल थे, मेरे बगल में ही रहते थे, तो उनका हार्ट का प्रश्न रहा। तो बतौर एमडी फिजिशियन के पास दिखाने के लिए जाते थे हम, दवाई रेगुलर थी, लेकिन मैं खुद एलोपैथी को नहीं समझ रहा हूँ। तो हमने एक ऐसी चीज़ को पसंद किया और हमें वो चीज़ मिली गिफ्ट में, जो कि है प्राणिक हीलिंग। हमने सुना था, फिर हमने चाचा को डॉक्टर की दवाई को कंटिन्यूस करके दवाई लेते थे रेगुलर, लेकिन डॉक्टर ने बोला था बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। तो उसके मैं विरोध में था,
और हमें प्राणिक हीलिंग मिल गया। 2013 में ये बात हुई और 2013 में प्राणिक हीलिंग का संपर्क हुआ और वहाँ पर मैं अंकल को वीक में 2-3 दफ़े लेके जाता था, तो काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ, काफ़ी कुछ लाभ हुआ और करीबन समझ लीजिए 6 से 8 महीने में 4 ब्लॉक्स थे, वो चारों ब्लॉक्स रिमूव हो चुके पूरी तरीके से। और 2013 में ये सक्सेस होने के बाद उन्होंने कुछ ऑफिस में एट द एज ऑफ 70 देन उन्होंने वापस वो काम 70 ईयर्स में शुरू कर दिया, ऑफिस जाने का रेगुलरली 12 घंटा। ही वॉज वेरी मच हेल्दी एट दैट टाइम। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर ये एक चमत्कार हमारे साथ हुआ है तो प्राणिक हीलिंग क्या है वो हमें समझना चाहिए। और अगर हम इसको कर सकते हैं समाज के लिए, सबसे पहले तो सेल्फ के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, क्योंकि हम तो सारी चीज़ परिवार के लिए ही करते हैं, हमें आदत पड़ी हुई है ना। तो ये हमने सोचा था, लेकिन फिर पूरा रवैया बदल गया और आज समाज के लिए भी काम करते हैं, परिवार के लिए भी काम करते हैं, खुद के लिए भी काम करते हैं और प्राणिक हीलिंग ने आज बहुत बड़ा परिवार हमारे सामने खड़ा कर दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दर्शन जी, कि जहाँ पे आपने खुद के घर के अनुभव के बाद पूरी मीडिया फील्ड को छोड़ते हुए प्राणिक हीलिंग, जो जिसको शायद बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग समझते हैं, उस फील्ड में आपने अपना कदम रखा और खुद के परिवार की मदद ही ज़रूरी होती है, ताकि अगर हम पूर्ण हैं और अगर हम अपने आप को भर सकते हैं तो ही हम शायद दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और आइए देखते हैं, और भी बहुत सारी कमेंट्स आई है। एंड कीर्तन ठक्कर जी पूछते हैं कि प्राण को कैसे महसूस किया जाए। और प्रेम अवतार भी हमें देख रहे हैं, हाय प्रिंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल, कि इतने सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो कीर्तन जी का प्रश्न है, प्राण को कैसे फील किया जाए, प्राण को कैसे महसूस किया जाए। मैं ऐसा कहूँगी कि अपने हिसाब से थोड़ी सी बात को ऐड कर रही हूँ कि मैं भी जो हीलिंग को समझ रही हूँ, आप ज़रूर अपने हिसाब से उसको बताइएगा, लेकिन सांस, हमारी सांसें, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, वही प्राण है, वही प्राण ऊर्जा है। और उसके महसूस करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर की शांति, हमारे यस किरत जी हो जाती है, सॉरी फॉर दैट, है जो सांस है, हमारी जो ऊर्जा है, उसको महसूस कर सकते हैं हम अंदर की मौजूदगी से, हमारे अपने आप करने की, महसूस करने की कैपेसिटी से। लेकिन फिर भी आज के जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे बात की जाए कि वो कैसे महसूस किया जाए। कीर्तन जी, ये सवाल तो अभी भी मेरे लिए प्रश्न ही है, मैं क्या आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी प्राण को कैसे अनुभव किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा वही सीख रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर हम प्राण को, पहले हम ये फील्ड में नहीं थे तो ऑक्सीजन समझ रहे थे, सिंपल ऑक्सीजन समझो ना, आप प्राण में मत जाओ, है ना, सिंपल है। आप ऑक्सीजन जो है, आप बैठो शांति से, आपका जो जहाँ पर घर में जगह अच्छी लगती है, जहाँ पर आप बैठते हो वहाँ पर आप बैठिए, है ना, और वहाँ पर आप
जो रेग्युलर जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય કે શ્વાસોચ્છ્વાસની प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया को आप ध्यान में रखिए। और ध्यान में भी नहीं रखना है, आप सिर्फ श्वास लीजिए और निकालिए। इसके कई तरीके हैं, ठीक है, वो तरीके भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा टाइम समय की मर्यादा है तो वो हम आपको लाइव में नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पर बैठते हैं रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पर बैठ के सिंपल सा आप सांस को लीजिए, थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा सा सांस को बाहर निकालिए, रोकिए, और ये प्रक्रिया को आप निरंतर कीजिए। राइट। और किरत जी एक और प्रश्न आपको पूछ रहे हैं कि प्राणिक हीलिंग और रेकी दोनों को साथ में यूज़ किया जाए या नहीं। मुझे लग रहा है कि किरत जी प्राणिक हीलिंग, रेकी सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं और शायद उन्होंने कोर्स भी किया हुआ है, तभी ये प्रश्न मन में उठता है कि प्राणिक हीलिंग और रेकी को साथ में यूज़ किया जाए या नहीं। तो सर जी, एक इंसान की अपने ऊपर निर्भर करता है ज़रूर, और दोनों अलग ही बात है, लेकिन आप दोनों मोडलिटीज़ को सीखे हुए हैं ऐसा मुझे लग रहा है। सो ऑफ कोर्स मैं जहाँ तक जानती हूँ हमें प्रैक्टिस करना चाहिए है, अगर आपकी हीलिंग और आपके रूल्स आपको अलाउ करते हैं, बात है। और मैं आपसे खास ये जानना चाहूँगी दर्शन जी कि आप किसी ऐसे एग्जाम्पल को इन लोगों को बताए कि जो मेडिकली आपने हीलिंग किया हो, ऐसी कुछ बात, ऐसा कोई हीलिंग कोई क्लाइंट का या कोई ऐसे इंसान का जिससे हम महसूस कर सके कि नहीं सच में प्राणिक हीलिंग बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। मैंने आज तक कोई हीलिंग किया ही नहीं है, क्योंकि हीलिंग करने वाला मैं कौन हूँ, है? तो बट जहाँ तक ये प्रश्न हमें लोगों को बताना है, तो ये शरीर सिर्फ काम करता है और हीलिंग कोई और करता है, तो ऐसे कई एक हमारे पास मिरेकल्स हैं जो हमने किए हैं, हुए हैं। तो बताऊंगा कि जस्ट अभी जनवरी में ही राजकोट में एक 42 साल के आदमी को, पुरुष को, हमारे रिलेशन में है, रिलेटिव है हमारे, वो रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ खाना खाने गए थे और सडनली ब्रेन हेमरेज हो गया। एंड एट दैट टाइम 108 वगैरह मेडिकली बुलाया गया, बट एट दैट टाइम ही वॉज टोटली अनकॉन्शियस। 2 दिन के बाद हमारे पास ये मैसेज आता है कि ये हुआ है, आप क्या हेल्प कर सकते हैं। और गुरुजी की आज्ञा से हम 3-4 लोगों ने उनका हीलिंग किया। जनवरी से आज तक उनका हीलिंग कंटिन्यू है, लेकिन करीबन 1.5 महीने के बाद एक आशा का रूप उनके परिवार में जागा कि हम इनको घर पे लेके जाएंगे। तो ये हमारी ऊर्जा नहीं है, ये तो ऊर्जा ऊपर वाले की है, जिसको हम निमित्त बन रहे हैं और उसको आगे ले जाने में ऊपर वाला हमारी सहाय करता है। आज ही उनके फैमिली से बात हुई है और मुझे कहने से बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि अभी भी उनका हीलिंग कंटिन्यू है
3-4 लोग कर रहे हैं उसके ऊपर काम, लेकिन वो भाई साहब पूरे स्वस्थ हैं और लोगों को पहचान सकते हैं, परिवार के सारे सभ्यों को पहचान सकते हैं। उनका राइटिंग स्किल भी काफ़ी कुछ हद से इजी नहीं हो पा रहा था। वो पिछले 1 वीक में 15 दिन में सबके घर के नाम भी उन्होंने नोटपैड पे लिखे हैं। सो दीज आर दी मिरेकल्स। इससे ज़्यादा क्या मैं मिरेकल्स आपको बताऊंगा। और एक दफ़े स्ट्रोक आने के बाद ब्रेन हेमरेज का करीबन 1.5 महीने के बाद एक दूसरी दफ़े स्ट्रोक आता है, ये भी उनके साथ हुआ है। बट ऊपर वाले की जो कृपा होती है, हमें जो सिखाता है और हमें जो ज्ञान मिलता है उसको हमें आगे बढ़ाना है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पायल पटेल की तरफ से कि क्या टच थेरेपी ही प्राणिक हीलिंग है? और उसके साथ ही कनेक्टेड क्वेश्चन है नीचे शिवानंद जी का कि रेकी और प्राणिक का डिफरेंस बताइए। दिस इज नो टच थेरापी। प्राणिक हीलिंग इट्स ए नो टच थेरापी। और शिवानंद जी आपका जवाब ये है, क्या डिफरेंस है रेकी और प्राणिक हीलिंग में? तो ज़्यादातर तो मैंने प्राणिक हीलिंग ही सीखा है, रेकी मैंने नहीं सीखा था। और आपके जैसे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं कि मुझे पूछते थे कि भैया हमें भी प्राणिक हीलिंग करना है, लेकिन आप मुझे ये फ़र्क दिखा दीजिए, ये तफावत क्या है वो दिखा दीजिए। तो बहुत सारे दिन होने के बाद मुझे ये जवाब मिला है कि रेकी इट्स ए कॉन्शियस एनर्जी एंड प्राणिक हीलिंग इट्स ए अनकॉन्शियस एनर्जी। यू हैव टू डेवलप योर कॉन्शियसनेस। दिस इज द आंसर सर, शिवानंद जी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से ऐड करना चाहूँगी आप दोनों के लिए, पायल आपके लिए भी और शिवानंद जी आपके लिए भी, कि जो टच थेरापी हम जानते हैं दैट इज़ रेकी, जिसको टच थेरापी कहते हैं, जहाँ पे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग चक्रास पे हाथ रख के टच के साथ हीलिंग किया जाए, दैट इज़ रेकी। और प्राणिक हीलिंग में टच नहीं करते। प्राणिक हीलिंग जो है वो एनर्जेटिकली क्लींजिंग करते हैं, एनर्जेटिकली अपने इंटेंशन से और अपने पावर से क्लीन किया जाता है। सो आई होप पायल दिस आंसर इज़ इनफ। एंड शिवानंद जी, जैसे कि ये सर प्राणिक में मास्टर है, इस तरह से आई एम अ रेकी टीचर ऑल्सो, रेकी मास्टर ऑल्सो। सो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं प्राणिक को समझती हूँ उन्होंने रेकी नहीं किया है, परंतु मैं रेकी की मास्टर हूँ, मैंने प्राणिक नहीं किया है। तो ये मिक्स इट अप करते हुए मैं बताती हूँ कि प्राणिक हीलिंग जो है उसमें सबसे पहली प्रोसेस होती है क्लींजिंग, और जो रेकी होती है उसमें क्लींजिंग का पार्ट नहीं है। प्राणिक हीलिंग का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट में पहले क्लींजिंग किया जाता है, उसके बाद एनर्जी को पास किया जाता है। जबकि रेकी में इस तरह से बिलीव किया जाता है और इस तरह से वर्कआउट किया जाता है कि डायरेक्ट एनर्जी को पास करते हैं और मान लिया जाता है कि जो एनर्जीज़ की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे क्लींजिंग की ज़रूरत है, वो अपने आप क्लीन होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रेकी के क्लास में मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मान लो कि पानी की एक बकेट जिसमें थोड़ा सा गंदा पानी भरा हुआ है और उसमें मैंने एक नल चालू करते हुए स्वच्छ पानी को बहने देना शुरू किया, तो वो स्वच्छ पानी आते आते वो डोल धीरे धीरे भर जाएगी, बाहर पानी गिरता जाएगा और नया पानी आता जाएगा और नया पानी आता जाएगा, और इस तरह से एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे गंदा पानी पूरी तरह से खाली हो गया होगा और नया स्वच्छ पानी पूरी तरह से भर गया होगा। तो इस पानी को हम एनर्जी के रूप में समझे तो दोनों ही तरीके, दोनों ही हीलिंग मॉडलिटी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। एक तरीका हो सकता है कि हम पहले ऊर्जा को साफ कर लें और फिर नई ऊर्जा को डालें, और एक तरीका हो सकता है कि हम नई ऊर्जा डाल रहे हैं और एक लेवल आएगा कि जहाँ पे सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा, नई ऊर्जा रहेगी और पुरानी ऊर्जा
चली जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट रेकी एंड प्राणिक इज़। सो किरत जी पूछ रहे हैं वाई अदर मॉडलिटीज़ हीलर और एक्सपर्ट्स टेलिंग दैट प्राणिक हीलिंग इज़ वेरी स्लो कंपेयर टू अदर मोडालिटी लाइक लामाफेरा, रेकी और इटिसी। दे आर नो एवरीथिंग देन ऑल्सो दे आर टेलिंग द सेम। हाँ, तो किरत जी का ये प्रश्न है, आपने सुन भी लिया है और गौर भी कर लिया है। सो मैं दर्शन जी को हैंड ओवर करती हूँ ये प्रश्न के लिए। यस यस किरण जी, क्या फास्ट है और क्या स्लो है? वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो सर, अगर प्यार से अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो हम आज तक दौड़ ही रहे थे। कहाँ कहाँ दौड़े हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन 2 महीने से सारा कुछ काम बंद हो गया है ना। तो ये सृष्टि के नियम के ऊपर आधारित है सर। क्या फास्ट है क्या स्लो है वो हमारा काम नहीं है। हमें तो जो काम दिया गया है, अगर रेकी दिया गया है वो काम करना है, प्राणिक हीलिंग दिया गया है वो काम करना है, आपको और कोई मोडालिटीज मिली है आपको वो काम करना है। बेसिकली कर्म करना है आपको, है ना। अगर और एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, ठीक है, तो 500 रुपीज़ का नोट रहता है और 2000 रुपीज़ का नोट रहता है, ठीक है ना। और अगर 1-1 रुपये के सिक्के इकट्ठे करो एक थैली में 500, तो वो भी 500 होते हैं, है ना। तो ये सिंपल सा उदाहरण है भैया, है ना। वी हैव टू डेवलप आवर कॉन्शियसनेस और इसके ऊपर ही काम आगे किया जा सकता है। तो हमें हमारा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाना है। सभी मोडालिटी में अपने आप अलग अलग एक यूएसपीज होती हैं, तो इसे भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। मैं अपने हिसाब से कहूँ तो पिछले 11 सालों में मैंने बहुत सारी मॉडलिटीज़ को सीखने का प्रयत्न किया। सभी प्रैक्टिस ज़रूर नहीं कर रही हूँ, लेकिन समझने का प्रयत्न ज़रूर किया। और मेरी शुरुआत हुई थी रेकी से। रेकी के बाद मैंने प्राणिक किया। बीच में एक समय आया कि जहाँ पे मेरा क्रेज़ बढ़ा था मोटिवेशनल ट्रेनर की ओर, तो मैंने मोटिवेशनल ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग्स के साथ साथ समय आगे बढ़ा, मैंने हिप्नोथेरापी सीखा। मैं मास्टरी करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं और भी आगे बढ़ी। क्यूरियोसिटी जो की भूख थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। कार्ड रीडिंग भी सीखा था और अब तो लिस्ट ही बोलना बाकी रहा है कि एंजल थेरापी सीखा, क्रिस्टल हीलिंग सीखा, पेंडुलम डाउजिंग सीखा, एक्सेस बार सीखा, बैक रेमेडीज सीखा। तो इतनी सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ की ट्रेनिंग पाने के बाद मेरा जो अनुभव है वो ये है, हर एक हीलिंग मॉडलिटी अपने आप में पूर्ण है। उसकी तुलना इस वजह से नहीं हो पा रही है, हाँ कह सकते हैं लेकिन कि ये मॉडलिटी फास्ट है, ये मॉडलिटी स्लो है, किंतु कहीं ना कहीं ऐसा होता है, आपसे भी मैं कह रही हूँ कि हम ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं और ऊर्जा की जो गति है वो कोई भी मॉडलिटी में अपने आप से वर्कआउट करती है। वो डिपेंड करता है उसके थेरापिस्ट के ऊपर, वो डिपेंड करता है रिसीवर के ऊपर कि सामने वाला कितना ओपन होकर उस चीज़ को रिसीव कर रहा है और किस तरह से वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि रेकी है, लामाफेरा तो मैंने 100% नहीं सीखा है, प्राणिक है, ये सब अपने आप में अलग अलग तरीके से पूर्ण है। उसके ऊपर काम किया जा सकता है, बस बात है उसके
प्रैक्टिस करने वाले की और उसको रिसीव करने वाले की। सो थैंक यू एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल कि कितने सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा था कि हम हाफ एन आवर बात करेंगे और उसके बाद छोटा सा प्रैक्टिकल या ऐसा कुछ भी करेंगे जिसके साथ अगर आप जुड़े रहना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और आखिरी एक क्वेश्चन है निखिल जी का, तो उसको देख लेते हैं। फेथ को कैसे महा करे, सब कोई को बहुत सब मालूम होता है पर ट्रस्ट नहीं होता, तो कैसे फेथ स्ट्रॉन्ग करे, फेथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। दैट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी और के ऊपर शंका कुशंका है और अगर हमें डाउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं, हाँ मॉडलिटीज़ में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमारे अंदर है, हमारे खुद के ऊपर का डाउट है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। दर्शन जी क्या मानते हैं, क्या बिलीव करते हैं, आई डोंट नो, मैं उनको ज़रूर हैंड ओवर करूँगी। बट स्टिल आई पर्सनली बिलीव कि अगर मुझे किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी मॉडलिटी के ऊपर कोई भी क्लाइंट लेने से पहले अगर हिचक होती है, अगर डाउट होता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुझे मेरे दिल के एक कोने में अपने आप के ऊपर डाउट है, अपने आप के ऊपर शंका है कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, ये चीज़ हो पाएगी या नहीं। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। बट स्टिल आई एम हैंडिंग ओवर टू दर्शन जी एंड हियर इट इज़। और हम अब अगली 10 मिनट में ये लाइव सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। निखिल, वंस अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि निखिल जी का प्रश्न है, तो मैं उनको जानता हूँ, वो अच्छी फ्लूट बजाते हैं, है ना। तो काफ़ी उनका उसमें रियाज भी रहता है ना। तो मेरा प्रश्न निखिल जी आपसे ऐसा है कि फ्लूट बजाने में प्राण की आवश्यकता रहती है। जब पहली दफ़े आपने फ्लूट बजाई तब कितना प्राण का आह्वान किया था, और वही प्राण को आप आज कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो दिन आप याद करिए और उसको सहजता से समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर हमें दोनों प्राणों के बीच की तुलना नहीं करनी है, हमें इसको समझना है। हमें वो आह्वान उस टाइम वो प्राण का कितना था और इस टाइम आह्वान वो प्राण का कितना है, तो ये गैप, ये जो बढ़ोतरी हुई प्राण में फ्लूट बजाने के लिए, वो कैसे हुई, अगर ये चीज़ को आप समझ जाते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता के अलावा, फेथ के अलावा और कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी। आप फ्लूट उठाते हो तो आपको ये मालूम होता है कि ये तो मैं बजाऊंगा और मेरे से फ्लूट बजेगी, है ना। तो यही है, जो भी काम करो दिल से करना है हमें, है ना। हमें जो दिया गया है वो दिल से हमें फ्लूट बजाना है। क्या आप फ्लूट बजाते वक्त दिमाग को सोचते हो? नहीं सोचते हो कि ये बजेगी कि नहीं बजेगी, वो तो बजनी ही बजनी है। तो गुरु का जो आशीर्वाद है उसे आप आह्वान की तौर से लेना शुरू कर दीजिए, सारे फेथ अपने आप शुरू हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन है और जो मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है, तो बीच में कहीं मिस हो गया था। शिवानंद जी का है, ही इज़ आस्किंग कि किस तरह से अपने आप को कोरोना वायरस से या कुछ प्रक्रिया से प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे डेली रूटीन में कुछ क्या किया जाए, ऐसा कुछ आप बताएं कि डेली रूटीन में क्या प्रैक्टिस किया जाए। देखिए,
ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न अभी किया है शिवानंद जी। कहीं ना कहीं ये मेरे साथ भी प्रश्न 2010 में था, और आज ऐसी महामारी हमारे साथ में आई है, हमारे सामने आई है, तब हम हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या हमारे जीवन के लिए रोग प्रतिकारक शक्ति आवश्यक नहीं है? हर दिन जरूरी है, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो बहुत दिल से मैं इसको जवाब दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आगे मैंने मिस्टर ठक्कर कौन थे, ठाकर पार्थ किरत जी, नहीं किरत जी नहीं, कीर्तन, हाँ किरत जी, हाँ किरत जी को एक प्रश्न का जवाब दिया था कि ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है ना, तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, मैं काफ़ी टाइम शेयर करता हूँ इसको। हम इनको प्राणिक ब्रीदिंग बोलते हैं। तो प्राणिक ब्रीदिंग करना चाहिए। उसमें ऐसा है कि आपकी जगह पर आप बैठिए, रिलैक्स होके अपनी दोनों हथेली को खोल दीजिए, ओपन योर आर्म्स। मैं इंटरप्ट और आप अगर सभी को अभी इस वक्त वो प्राणिक ब्रीथिंग करवा पाएंगे? अगर मैं पहले समझा देता हूँ। ठीक है। तो 1 to 6 आप अपने तरीके से उसको कैलकुलेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6। इनहेल योरसेल्फ, एकदम आराम से इसको इनहेल करना है। 1 2 3 स्टॉप करना है। 1 2 3 4 5 6 एक्सहेल स्लोली एंड जेंटली। Again stop for 1 2 3. Again 1 2 6 inhale. Stop. Exhale. Stop. ये 1 to 6 का जो दायरा है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ अप टू यू। ये कीजिए, आपका ब्रीदिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और आपको इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, सारे रोग प्रतिकारक शक्तियाँ सही रहेगी, और आपकी ऑरा में भी फर्क आएगा, यानी वृद्धि होगी। कोई क्वेश्चन है अगर हम ले ले तो? नहीं, बस अब कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। सो अगर आप थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल करवाए, उसके बाद हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। हाँ, वांधो नहीं। तो आप स्लोली जहाँ पर हैं वहाँ पर आप आंखें बंद कर लीजिए, हाथ को ओपन योर आर्म्स, स्लोली एंड जेंटली। 1 to 6 आपको आपकी तरह से गिनना है। And release. ये सिंपल सा है। आपको इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड ये करना है, और इसको आप जितनी बार कर सकते हो, दिन में 2 दफ़े इसको सुबह और शाम कीजिए, सही रहेगा, अच्छा रहेगा।
सो ग्रेट एंड बहुत सारी नई जानकारी मिली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो पाई कि हम लोग आज ये कर पाए, क्योंकि जो टेक्निकल इश्यू था उस वजह से तो इस तरह से लग रहा था कि शायद आज का ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि हम 7 बजे से ट्राई कर रहे थे कि फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर मैं उनको डालती हूँ, उनको एडमिन भी बना देती हूँ, उनको वीडियो में लाइव आने का रिक्वेस्ट डाल देती हूँ। मैंने अलग पेज से 10 से 12 बार ट्राई किया कि किस तरह से वो आ सके, लेकिन नहीं हो रहा था। और 8:30 बजे हमने डिसाइड किया कि अगली 5 मिनट में हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। और 10:40 को मैं अपने घर से निकल गई और यहाँ पे 8:40 को मैं निकल गई कि उनके घर पे आना है, पहुँचना है और अभी ये लाइव करना है। सो आई एम ग्रेटफुल कि आप सब लोग कनेक्ट हुए। आई एम ग्रेटफुल कि ये हो पाया एंड यस, ग्रेटिट्यूड फीलिंग आफ्टर यस। सो दर्शन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सो उनके साथ कनेक्ट करवाती हूँ और उसके बाद हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। एंड वो जो करवा रहे हैं तो उसके बाद मैं इंटरप्ट करना नहीं चाहूँगी। तो आप सबको बता दूँ कि कल हम फिर से मिलेंगे 9 बजे। हर रोज़ 9 बजे नहीं मिलेंगे, बट कल फिर से 9 बजे मिलेंगे नंदिश रावल के साथ। ही इज़ अ सुजोक थेरापिस्ट और वो सुजोक के कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं, कहने वाले हैं, जिस पॉइंट्स को अपनी लाइफ में आप यूटिलाइज करके अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। और वो कुछ प्रैक्टिकल्स सिखाने वाले हैं सुजोक के साथ। तो सुजोक क्या है वो जानने के लिए कल हम फिर से मिलेंगे। हैंडिंग ओवर लास्ट टू दर्शन भाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने वापस इसलिए इनके पास से बोलना लिया कि यहाँ पर हम सेशन कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो जहाँ पर है, जो हमें देख रहे हैं, आज हम ये परिस्थिति में, आज की जो परिस्थिति है, तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें 2 दफ़े आराम से रोटी मिलती है। हम संपूर्ण सुविधा में हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सेशन हम जहाँ पर कंप्लीट करें उसके सही 10 मिनट तक हम एक ग्रेटिट्यूड फील करें डिवाइन एनर्जीज के साथ, ऊपर वाले के साथ, कि आपने हमें जो दिया है उसके लिए हम आपके हृदयपूर्वक ऋणी हैं, आभारी हैं। और हमें आपके आशीर्वाद देते रहिए, जिससे हम समाज का कल्याण कर सकें। और समाज के कल्याण के लिए आपने हमें जो निमित्त बनाया है उसके लिए हम अविरत सतत कार्यरत रहें। धन्यवाद। आत्मा नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल।